नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां पे हम झारखंड के 16 जिले जैसे रांची, चतरा, धनबाद, बोकारो, गुमला, पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम इत्यादि जिलों में मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति कहीं न कहीं थम सी गई थी, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, इस क्षेत्र में विकास की गति जहां रुक सी गई थी, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से आज यहां विकास निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है शीतलपुर गांव। शीतलपुर गांव आता है मनियाडीह पंचायत, जो है टुंडी प्रखंड, धनबाद जिले में। तो चलिए रुक करते हैं टुंडी प्रखंड, धनबाद जिला और देखते हैं शीतलपुर गांव की विकास की कहानी। दर्शकों, हम लगातार आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें पुलिस प्रशासन पुनः मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड के शीतलपुर ग्राम में। आइए हम यहां के ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां क्या विकास के कार्य किए गए हैं। झारखंड में अब कई ऐसे जिले हैं जो नक्सल समस्या से मुक्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। यह सब हो पाया है राज्य सरकार द्वारा चलाई गई नई दिशा एक नई पहल के अंतर्गत आत्मसमर्पण नीति योजना के कारण। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अथक प्रयास का परिणाम है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी है। इसी का प्रतिफल है कि अब भटके हुए युवक और युवतियां मुख्य धारा से सीधे जुड़ रहे हैं। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड अंतर्गत मनियाडीह पंचायत के शीतलपुर गांव में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतरते हुए देखा जा सकता है। अभी तो बदलाव आया, पहले तो घर और लंदन कुछ इथी नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ बन गया है और बन ये रहा है। क्या क्या विकास के कार्य हो रहे हैं? विकास का उधर तो उतना नहीं था, लेकिन अभी रोड वोड का आया है काम। इंदिरा आवास योजना आपको मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। और क्या होगा ना? गाँव में मिला है। गाँव में मिला है और राशन। और कौन कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं? सरकारी योजना का वही राशन इथी जो है वो है, और इंदिरा आवास। हाँ, आयुष्मान कार्ड, हाँ, बाबूजी सबका है। हाँ हाँ, बच्चा सब स्कूल जा रहे हैं। तो पहले तो कुछ गरीबी भी होगा, अभी कितना? गरीबी, बहुत गरीबी। अभी बदलाव क्या रहेगा, हम लोग कमाने मैंने इसी है आदमी तो काम करते हैं, उतना ही नहीं होता है। अच्छा, आप और क्या विकास मतलब चाहते हैं गांव में अपने? गांव और में क्या विकास हो तो आप मतलब आप लोग ठीक रहें? गांव में जैसे कि लाइन उन नहीं रहता है, एक दिन जाता है तो 5-7 दिन के बाद आता है। सब है विकास। क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइन का हम लोग का है। लाइन का समस्या ज़्यादा है, पानी का है। चापाकल आपको जल मीनार लग रहा है, अभी दिक्कत है। पहले तो यहाँ लाइन नहीं रहती थी, रोड से कटे हुए थे, विकास से कटे हुए थे, स्वास्थ्य विभाग से कटे हुए थे हम लोग। आज मोटा मोटी सभी सुविधा अवेलेबल सरकार के द्वारा किया गया है जी। जैसे कि बोलिएगा रोड, तो रोड आप देख भी किए होंगे, आने के टाइम में रोड आपको अच्छी मिली होगी। हॉस्पिटल बगल में है, पानी का सुविधा और ये रोड बन ही रहा है अभी, तो कुल मिला के ठीक ही है। पहले बिजली नहीं रहा करती थी, अब बिजली है, टाइम टाइम पर बिजली आती है, पानी भी सुविधा हो रहा है पानी का जी। शीतलपुर नक्सली प्रभावित क्षेत्र भी रहा है जी हाँ, 2005 तक में घनघोर नक्सली रहा करते थे, लेकिन अब थोड़ा प्रशासन हावी होने के कारण, और प्रशासन का रवैया बहुत ही सुंदर है, भाईचारा जैसा प्रशासन का रवैया है, बहुत ही सुंदर। जैसे हमारे बड़े बाबू हैं, चाहे डीएसपी साहब, वो आते हैं तो खेल सामग्री देते हैं लड़कों को खेलने का, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट का सामान हो, और लड़की लोगों लड़का छोटे छोटे जो हैं पेन, किताब, कॉपी, बैग सब प्रशासन के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। अगर पहले की बात करें, जब नक्सली प्रभावित था जी, उस समय किन किन समस्या, मतलब कौन कौन सी समस्या आती थी? समस्या उन समय थी कि मुख्य धारा से हम लोग बिल्कुल कट चुके थे। यहाँ कोई उस तरह का सुविधा ही नहीं था जिसको आप बोला जाएगा। जैसे कि सबसे पहला रोड नहीं थे, बिजली नहीं थे,
स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। प्रशासन से हम लोग बहुत कोसों दूर रहा करते थे। अभी हमारे प्रशासन भाई जैसा रहते हैं हम लोग, कोई तरह का दिक्कत नहीं होती है। अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की तो जी। आपको कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं? अभी तो जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास है, और राशन जो अभी जन वितरण दुकान में चावल मिल रहा है, केरोसिन मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, बाकी जो मच्छरदानी भी आती है बरसात के बाद, सारा सुविधा आती है। जी, आयुष्मान कार्ड भी बना है। आयुष्मान कार्ड के बारे में 5 लाख जैसे कि खर्च मिलता है, तो जो भी इधर से लोग आते हैं, और यहाँ मोतियाबिंद वाला भी आयुष्मान कार्ड से भी होता है, तो उसमें भी अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं। गांव के लोग इसका फायदा ले रहे हैं। जी लिए हैं। कल ही परसों अपनी माँ की ऑपरेशन करवा के आए आँख का आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए कितना लाभकारी है? बहुत ही लाभकारी है, जो कि गरीब को होना चाहिए उससे ज़्यादा लाभकारी है। अच्छा, आप सीतलपुर गांव के ग्रामीण सरकार की हर कल्याणकारी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल है। इन लोगों का कहना है कि एक समय ऐसा था कि ना सिर्फ सीतलपुर गांव बल्कि टुंडी प्रखंड में ही सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्र में अच्छा स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था। शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। इससे बच्चों के पठन पाठन में काफी समस्याएं होती थी। सुदूरवर्ती गांव में स्कूल तो थे लेकिन शिक्षक नहीं थे। जहां शिक्षकों की तैनाती थी वहां बच्चे डर और भय से स्कूल नहीं जा पाते थे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं से सीतलपुर गांव के लोग वंचित रहते थे। शिक्षा का बात है तो पहले से तो अच्छा है। अभी पहले जो होता था पढ़ाई और अभी कुछ अंतर जरूर है, अभी सुधार है। अंतर है कि देखिए, पहले उस समय हम लोग बड़ा हो जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। अभी छोटे से बच्चा स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। अभी नर्सरी से ही जाता है, आंगनबाड़ी से शुरू होता है, उसके बाद प्राथमिक जाता है, फिर मध्य विद्यालय जाता है, फिर हमारा हाई स्कूल भी मनियाडी में है, +2 भी बन गया है। सारा सुविधा है। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें हाँ, तो कि उसमें कितना विकास है? स्वास्थ्य का व्यवस्था देखिए, हॉस्पिटल तो मेरा 1 करोड़ के लागत से बन गया है, लेकिन हॉस्पिटल में हम लोग का डॉक्टर और नर्स का कमी है। उद्घाटन तो हो गया, लेकिन अभी तक डॉक्टर और नर्स उपलब्ध नहीं हो पाया है। वो होना चाहिए। आपके गांव में इधर आपका जो मनियाडी गांव है, जी, ये उग्रवाद प्रभावित सीट है। हाँ दिक्कत था उसमें, बताइए। आप लोग तो उस दिन को भी देख रहे हैं, आज भी। हाँ, देखे तो हैं। 60 साल उम्र हो रहा है तो देखे हैं। देखिए, उग्रवाद सही में था। हम लोग पहले डरते थे, समझे ना, और अभी डर माने भय मुक्त हम लोग हैं। किसके सहयोग? पुलिस प्रशासन के सहयोग से। बगल में अभी मनियाडी में CRPF कैंप भी बन गया। अभी वो लोग रात भर अपना LRP करते हैं, हम लोग आराम से नींद का चैन सोते हैं। नहीं, प्रशासन का भी बहुत ही इसमें अहम रोल है। नहीं, अब बन गया है जी। अब मान लीजिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से रोड बना होगा, जी कुछ किया हुआ, जी। लेकिन चूंकि तो पहले बन क्यों नहीं रहा था रोड? इसका क्या कारण आप समझते हैं? इसका कारण तो उस तरह का तो कोई फंड सुन रहे थे। जिस तरह से हम लोग पेपर के माध्यम से पता चल रहा था कि जब टेंडर निकलता था तो टेंडर डालने वाला कोई ठेकेदार ही नहीं मिलता था। जब ये यहाँ पर उग्रवादी हावी था उस समय की कोई घटना बताइए जो क्या क्या करता था वो लोग? वैसे तो बड़ी पुल पुल पुलिया उड़ाते थे। मनियाडी पिकेट को, जो पुराना पिकेट था, उसको उड़ाया था लोग। वैसे विशेष कोई घटना नहीं घटा था इस तरह का। लेकिन आप लोग भी तो उस समय भयभीत रहते होंगे। हाँ जी, भयभीत तो रहते थे। जो महिला है, बच्चा है, जी जी सब भयभीत रहता है। जी जी जी। कहीं शाम को निकलना है तो निकल नहीं पाते होंगे। नहीं, कठिनाई तो होती थी। शाम को अगर कहीं हॉस्पिटल जाना का नौबत हो तो सुबह का इंतज़ार करते थे हम लोग कि सुबह हो तब हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ, डिलीवरी हो चाहे सीरियस पेशेंट हो। अभी की क्या स्थिति है? अभी तो सामान्य है, 24 घंटा एक जैसा लगता है। एकदम एक भाई मुक्त है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। एम्बुलेंस आपके गांव में आता है? जी। आप मान लीजिए कोई नहीं, 108 में हम कॉल करते हैं तो आधा पौने घंटा में एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाती है। वो पुलिस प्रशासन से क्या क्या सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? एक तो बोले तो किताब कॉपी ये सब तो आकर के। पुलिस प्रशासन से सहयोग की बात है तो पुलिस प्रशासन से सहयोग यही है, लड़का लोगों को खेलने में प्रोत्साहन करते हैं। वो तो हो गया। जी। अगर हम आप लोगों की
बात करें, वृद्ध लोगों की बात करें, जी। तो उनके लिए या आप लोग को भय मुक्त बनाने में उनका कितना मदद नहीं, किया? पुलिस प्रशासन से अभी भय नहीं लगता। एक समय भय लगता था कि प्रशासन आएगी, हमको टॉर्चर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी वो प्रशासन नहीं रह गया है। एक समय तो ऐसा था जो ड्रेस उनका भी जो जी 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 था, जी जी उसका भी ड्रेस वैसा ही था, पुलिस के लोगों का भी ड्रेस वैसा ही था। जी जी जी। तो उस समय कैसे आप लोग का समय कटता था? नहीं, थोड़ा तो दिक्कत होता था कि कौन है नहीं है, तो समझने में तो दिक्कत होती थी। लेकिन एक चीज़ ये था कि पुलिस उस समय रात को हावी नहीं हो पाते थे, और अभी रात को आते हैं तो लग जाता है कि हाँ प्रशासन की टीम है। और जैसे बड़े बाबू हैं, चाहे हमारे डीएसपी साहब हैं, अभी सबको पहचान में आते हैं कि ये हमारे बड़े बाबू हैं, ये थाना का स्टाफ है, सबको पहचान लेते हैं हम लोग। जी। तो आप लोग उनको जीत पाए हैं या आपकी बात को वो लोग जीत पाए हैं? नहीं, दोनों में समांतर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो भी लोकल मैटर में होते हैं तो वो बोलते हैं अपने गांव से ही पहले निपटा लीजिए। जो भी समस्या आती है वो बोलते हैं आपस में निपटा लीजिए, अच्छा रहेगा। वो मदद करते हैं आपस में निपटाने में। आप लोग को मदद करते हैं? जी 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 कोई भी समस्या आता जी है जी तो आपको मदद करते हैं? जी जी जी। आपस में निपटाने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद जब नहीं होता है तब वो अपना पहल करते हैं। तो किस संगठन के उग्रवादी यहाँ पर आता था? संगठन उतना हम लोग उतना जानकारी नहीं रहता हम लोग है। को मालूम है एमसीसी का लोग था ज़्यादा। जी, हो सकता है जी। कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, हम लोग को कभी मुलाकात नहीं हुई है। गाँव में नहीं आता? नहीं, आता था, लेकिन हम लोग उस समय पढ़ते थे, बाहर में तो रहते थे। मान लो तो जंगल में रहता था, तो हम लोग तो कई जगह गए हैं। जी। तो कहता था जो कभी आ गया कोई जो खाना बनाओ पहुँचाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं करता था हम लोग। अब यहाँ तो नहीं किया, कहीं किया होगा तो अलग बात है। हमारे यहाँ पीने का पानी का क्या व्यवस्था है? पीने का पानी तो टंकी लग रहा है, अभी काम चल ही रहा है। देखिए बगल में चल रहा है, पाइप लाइन का काम चल रहा है। बाकी बोरिंग हुआ है, हर जगह सोलर प्लांट का बोरिंग लगा हुआ है। अब ऐसा नहीं है। पिछले 4 साल से सरकार की तमाम योजनाएं धरातल पर उतर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में दूर दूर तक अब पक्की सड़क दिखती है। हर गांव में लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई जा रही है। हर घर को जल मिले, इसके लिए जल मीनार एवं पानी टंकी भी लगाई गई है। इसके आगे भी काम तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी ऐसे बेघर और जरूरतमंदों को लाभ दिया जा रहा है जिनके पास अपने मकान नहीं हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को लेकर गांव-गांव में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनका आवेदन भरने में सरकारी कर्मी भी मदद करते हैं। अब कल्याणकारी योजनाओं का पैसा उनके बैंक खाते में सीधे पहुंचता है। ग्रामीण पुरुष महिलाएं अपने नजदीक के बैंक में जाकर भी पेंशन की राशि प्राप्त करते हैं। इस तरह से शिक्षा को लेकर भी सुधार हो रहा है। शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। बच्चे भी दूर दूर से पढ़ने स्कूल आते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा साइकिल, छात्रवृत्ति योजनाएं एवं अन्य सुविधाएं भी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है। कोई बीमार न पड़े, इसके लिए भी समय समय पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र में समुचित व्यवस्था की जा रही है। देखिए, हमारे क्षेत्र का सबसे लास्ट जो गिरिडीह का बॉर्डर है, मनियाडीह थाना पड़ता है। मनियाडीह की पंचायत में ही शीतलपुर गांव है। पहले ये स्थिति थी कि वहाँ पर, फिर हम एक बार बताना चाहेंगे कि पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँच पाती थी। अब पुलिस वहीं पर कैंप ही है, एक थाना भी है हमारा मनियाडीह, और पुलिस वहाँ पर गश्ती वगैरह भी करती है। तो लोगों का जुड़ाव हो गया, और जो डर था, जो वहम था कि पुलिस हमको मदद नहीं करेगी, तो वो वहम टूट गया। और पुलिस के साथ उन लोगों का रहना, मिलना जुलना, ये सब हो रहा। जैसे ये पुलिस के साथ मिलना जुलना होता है, पुलिस की गतिविधियाँ बढ़ती है, तो बाकी सब योजना जो ब्लॉक वगैरह से योजनाएं चलती हैं, वो सब लोग भी उधर उस क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर देता है। और जैसे भ्रमण करना शुरू कर देता है तो काम भी शुरू हो जाता है। आप उस एरिया में गए होंगे, पहले रोड नहीं था, अब कम से कम रोड है, और बढ़िया रोड है। पानी वानी के लिए भी देखिएगा तो जल नल योजना के तहत काफ़ी उधर काम हो रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट धीरे धीरे होते ही जाता है। अगर लोगों की बात करें सर, तो लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन क्या कार्य करती है सर? देखिए, लोगों को विश्वास बढ़ाने के लिए आपको उस एरिया में जाना होगा। सबसे पहली बात ये होती है कि उस एरिया में हम जाएं,
जाएंगे तब तो हम सबसे मिल पाएंगे। अगर हम मनियाडी या टुंडी में बैठे रहते हैं तो जो आदमी बाजार करने आएगा वही उसी से हम मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ सभी आदमियों से मिल पाएंगे, सभी की समस्याएं सुन पाएंगे। जैसे उस एरिया में जाइएगा तो पहले कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी, अब गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। फिर ये आपको एम्बुलेंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अब एम्बुलेंस वगैरह भी उधर जा रहा है। तो ये सब विकास होते जा रहा है। एक समय था सर जब लोग खाकी वर्दी देखकर भाग जाते थे, तो अभी की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। अब वो पुलिसिंग नहीं रही कि लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा था कि पुलिस आएगी पकड़ लेगी, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे हम लोग उस पर खड़े उतरे भी कि भाई हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे ही बेटा हैं, हम ऐसा नहीं कि कहीं बाहर के हैं, हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे साथ हैं। तो धीरे धीरे विश्वास भी हम लोग जीते, और विश्वास जीते तब उन लोग आके हम लोग से जुड़े, और जब जुड़ने लगे तो हम लोग भी अब जाते हैं तो उनके घर चाय पानी बैठना उठना होता है। अगर मनियाडी की बात करें तो ऐसा कोई घटना जो आपके सामने में आया हो जो उग्रवादियों द्वारा किया गया हो? नहीं, अभी फिलहाल ऐसी कोई पहले की बात करें। पहले ये घटना 2009 में यहाँ हमारा पिकेट हुआ करता था, तो उस समय इलेक्शन का शायद टाइम था। मनियाडी पिकेट मनियाडी थाना से कुछ ही दूरी पर है, तो उसको नक्सलियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। ये घटना ये बड़ी गंभीर घटना हुई थी। लेकिन रोड सड़क की भी बात करें तो आज से 10 साल पहले रोडों की स्थिति अच्छी नहीं थी। क्या मानते हैं कि उसमें उग्रवादी का लेवी का कुछ प्रॉब्लम था या कुछ था, या रोड वैसे ही नहीं बन रहा था? नहीं, दोनों प्रॉब्लम था। एक तो रोड का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत अच्छा कनेक्टिविटी नहीं होगा तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी परेशानी होगी। और जो ठेकेदार या बाहर से जो भी आते हैं बनाने के लिए, तो उनके साथ ये भी प्रॉब्लम था कि लेवी वगैरह का डिमांड होता था, या नक्सलियों के द्वारा अभी भी कभी कभी, अब तो बहुत कम हो गया। पहले सुनते होंगे कि गाड़ी जला दिया गया, पोकलेन मशीन जला दिया गया, ये जला दिया। अब घटनाएं लगभग ना के बराबर है। लेकिन उसमें तो आप लोग ही मदद किए होंगे अपना? बिल्कुल बिल्कुल, और पुलिस जाके रोड बनवाने में काफ़ी मदद की, और मदद जब रोड बन गया तो लोगों को भी लगा कि नहीं, ये पुलिस मेरे लिए काम कर रही है, तो विश्वास और भी ज़्यादा हम लोगों पर हो गया। निजी संस्थानों में भी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं उसे कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है ताकि वे हुनरमंद बन सकें। इस तरह का सकारात्मक कार्य होने से युवक युवतियां जो मुख्य धारा से भटककर जंगल की ओर चले गए थे, वे भी अब अपने घर परिवार को खुशहाल देख रहे हैं। सरकार की आत्मसमर्पण योजना का लाभ लेने के लिए वे आगे आ रहे हैं। प्रशासन की योजना इन्हें अधिकाधिक राहत पहुंचाने की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने गांव घर में खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हर तरह की सुविधा उन्हें मिल रही है। डर और भय का माहौल अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, इसलिए जब हम संपूर्ण भारत के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम गांव के विकास की बात करें, और गांव में विकास निरंतर जारी है। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास करना कोई चुटकी बजाने का खेल नहीं है। इसे करने के लिए योजना को बनानी होती है, योजनाओं को पास करना होता है, और साथ ही साथ योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना होता है। इस काम को पुलिस अधीक्षक भी बखूबी निभा रही है। तो चलिए मिलते हैं पुलिस अधिकारी से और जानते हैं कि यहाँ पे विकास के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं। जहाँ पहले लोग आतंक के साए में जीते थे, आज वो खुशी खुशी अपने इच्छा से अपने तरीके से जी रहे हैं, और वो आतंक जो था वो खत्म हो गया है। लोगों में वहाँ जो विकास के कार्यक्रम काफ़ी चले हैं। लोग जो छोटे छोटे इश्यूज़ थे पानी के, रोड्स के, वो हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास कराया है उस क्षेत्र में। तो काफ़ी चेंजेस हुआ है। जो इलाका आतंक के साए में जीता था, आज वो अपने बल पर अपने मेहनत से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से एक अच्छा कर रहा है। सर, एक समय था जब लोग खाकी वर्दी देखकर डर के भाग जाते थे सर, तो अभी की क्या स्थिति है? उसी रिस्पांस को हम लोग चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक खाकी वर्दी जो है वो आपके सहायता के लिए है, आपकी मदद के लिए है। जब भी आप परेशान होते हैं तब आप खाकी वर्दी को याद करते हैं। हम लोग उस नज़रिए को वापस लाना चाहते हैं कि भाई हम आपके दोस्त हैं,
और ख़ासकर हम जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऐसे लोग जो आपको आतंक के साए में रखना चाहते हैं, हम सिर्फ उनके दुश्मन हैं। अब बाकी जो भी लॉ फ्रेंडली लोग हैं उनके हम दोस्त हैं और हम लोग उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। जब तक पब्लिक के साथ हम मिल के काम नहीं करेंगे तब तक हमें भी सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन में काफ़ी चेंजेस हुआ है। समय के साथ साथ हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ अपना भी नज़रिया चेंज किया है, पुलिस वालों ने भी नज़रिया चेंज किया है, लोगों ने भी अपना नज़रिया चेंज किया है। तो वो जो खाई थी अब काफ़ी कम हो गई है और धीरे धीरे हम लोग मिल करके अगर काम करेंगे तभी समाज को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। अभी की बात करें सर, तो लोगों का कितना पुलिस प्रशासन को सपोर्ट मिलता है सर? अब तो काफ़ी सपोर्ट में, अगर आप देखें कि नक्सल को इस इलाके से ख़त्म होने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग हमें मिला है वो लोगों से ही मिला है और लोगों ने ही आगे बढ़ के हमें मदद किया है। यही कारण है कि हम लोग नक्सल को ऑलमोस्ट खात्मे के कगार पे ले गए हैं। तो लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लोग आगे आज भी आकर के अपना हमारी मदद कर रहे हैं, तो हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो लोग आगे आकर हमारी मदद कर रहे हैं और लोगों का सहयोग हमें बहुत मिल रहा है। दर्शकों, चलते चलते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, जहां हम आपसे विदा लेते हैं। चलते चलते हैं, चलिए हम वादा करते हैं कि जिस जगह पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से अंधकार के बादल छाए हुए हैं, डर का माहौल है, वहाँ पे हम नया सवेरा का उदय जरूर करें। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि कोरोना बीमारी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, तो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। साथ ही साथ अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।